हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम करंट अफेयर एवं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हेलने एंड पोर्ट की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महान शहर कौन सा? तो कौन सा? न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार। पहले देखते हैं, न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है? पहले हम देखते हैं, सबसे पहले संस्करण ये होता था, संस्करण मतलब इस बार कौन सा नंबर की आयोजित किया था? ये चौथे नंबर का संस्करण था, मतलब ये इस बार चौथी बार आयोजित किया गया था। तो इसमें हम देखते हैं मोस्ट एग्जाम्पल, हम देखते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, मतलब सबसे महंगा शहर देखते हैं। सबसे महंगा शहर, सबसे महंगा शहर कौन सा होगा? सबसे महंगा शहर कौन सा है? तुम्हारा सबसे महंगा शहर मोनाको है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो सबसे महंगा शहर कौन सा होगा? मोनाको है। सबसे महंगा शहर कौन सा होगा? यहाँ की संपत्ति सबसे महंगी होगी। क्या? संपत्ति जहाँ की सबसे महंगी होगी। क्या महंगी होगी? संपत्ति जहाँ की सबसे महंगी होगी। संपत्ति सबसे महंगी होगी। तो जहाँ की संपत्ति सबसे महंगी होगी वह शहर सबसे महंगा होगा। तो सबसे महंगा शहर कौन सा है? ये हमारा शहर है, कौन सा है? मोनाको। यहाँ के 40% लोग, कितने? 40% लोग करोड़पति। यहाँ के मोनाको शहर के 40% लोग करोड़पति है। सबसे महंगा शहर मतलब संपत्ति के हिसाब से सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये है मोनाको, मतलब जहाँ की जमीन सबसे महंगी होगी या संपत्ति कह रहे हैं, वहाँ वही शहर सबसे महंगा होगा। और यहाँ के 40% लोग करोड़पति है। कितने परसेंट लोग? 40% लोग करोड़पति है। तो हमारा पहला शहर कौन सा हो गया? मोनाको। और दूसरा शहर हम देखते हैं, पहले स्थान पे हो गया मोनाको, दूसरे स्थान पे हमारा हो गया न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर हमारा दूसरे स्थान पे है। इसे हम बिग एप्पल के नाम से भी जानते हैं। न्यूयॉर्क शहर को बिग एप्पल के नाम से जानते हैं। यह हडसन नदी किनारे स्थित है। यह भी न्यूयॉर्क जो है, इसे हम बिग एप्पल भी कहते हैं। यह हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ये हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। और इसे हम गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम बिग एप्पल कहते हैं। यह हडसन नदी किनारे स्थित है और यह गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है। किसे? न्यूयॉर्क को। गगनचुंबी इमारतों का शहर। न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है। और न्यूयॉर्क में ही यूएनओ का मुख्यालय है। कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में न्यूयॉर्क के यूएनओ का मुख्यालय है। आइए, हमारा पहला हो गया शहर मोनाको हो गया, दूसरा न्यूयॉर्क हो गया। न्यूयॉर्क को हम बिग एप्पल, गगनचुंबी का शहर, और यह यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
जो कि मैनहट्टन द्वीप में है और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। आइए हम देखते हैं, पहला शहर हो गया मोनाको, दूसरा हो गया न्यूयॉर्क, तीसरा हमारा हो गया, तीसरा कौन सा है, तीसरा हमारा हो गया हांगकांग, तीसरा हमारा हो गया, तीसरा हमारा हांगकांग हो गया, और चौथा हो गया, चौथा हो गया हमारा लंदन। तो पहला शहर हमारा हो गया मोनाको, दूसरा न्यूयॉर्क है, तीसरा हांगकांग है, चौथा लंदन है, जो कि यहाँ दुनिया के सबसे महंगा शहर में है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश के लिए थैलेसीमिया और सिल्क सेल रोग प्रबंधन के लिए $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की? किसने? भारत सरकार ने। तो हम पहले देखते हैं यहाँ किसके किसके लिए भेजी, किसकी सहायता भेजी है। यहाँ देखते हैं भारत किसके लिए भेजी है? नेपाल के लिए। भारत ने किसके लिए भेजी है? नेपाल के लिए। कितना भेजा है? 2 मिलियन। 2 मिलियन किसके? भारत ने नेपाल के लिए 2 मिलियन भेजा है। किसके लिए भेजा है? तो ये हमारा चिकित्सा सहायता। कौन सा सहायता? ये हमारा चिकित्सा सहायता के लिए, चिकित्सा सहायता के लिए। तो भारत सरकार ने 2 मिलियन नेपाल को चिकित्सा सहायता के लिए भेजा है। कौन सा रोग है? इसमें हम रोग देख लेते हैं। रोग है तो एक रोग है, एक रोग है हमारा थैलेसीमिया। एक रोग हमारा थैलेसीमिया, और दूसरा हमारा है, दूसरा हमारा है सिकल रोग। दूसरा हमारा है सिकल रोग। एक हमारा है, इनमें 2 रोग है, एक है थैलेसीमिया, एक हमारा है सिकल रोग। इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा थैलेसीमिया है, इसमें हमारा आरबीसी नष्ट हो जाता है। इस रोग में आरबीसी नष्ट हो जाता है। आरबीसी नष्ट हो जाता है जिससे खून की कमी हो जाती है, और उससे कौन सा रोग होता है? एनीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है? आरसीबी नष्ट हो जाती है। आरसीबी नष्ट होने से क्या होता है? खून की कमी होती है, और खून की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारा होता है एनीमिया। कौन सा होता है? एनीमिया। एनीमिया रोग मतलब इसमें जो थैलेसीमिया रोग है, इसमें हमारा आरबीसी नष्ट हो जाता है, जिससे खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी से होने के कारण इसमें एनीमिया रोग हो जाता है। दूसरा हमारा है सिल्क रोग। ये हमारा सिल्क रोग है। सिल्क रोग में हमारा कौन होता है? इसमें हमारा रक्त विकार होता है, रक्त विकार रोग। रक्त विकार क्यों होता है? ये हमारा रक्त विकार क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो आरसीबी हमारा होता है, इसमें हमारा आरसीबी हाशिए आकार का हो सकता है। आरबीसी इसमें जो हमारा है, ये हमारा हाशिए आकार का हो जाता है। ये हमारा आरबीसी जो है यहाँ हाशिए आकार का हो जाता है। मतलब हमारा आरबीसी ऐसे पाया जाता है, गोल हल्का चपटा हुआ, लेकिन जब ये सिल्क रोग हो जाता है, मतलब रक्त विकार हो जाता है, तो यह हाशिया नुमा हो जाता है। ये ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ हमारा क्या होगा? आरसीबी हाशिया आकार का हो जाता है। सिल्क रोग में इसमें क्या होता है? रक्त विकार होता है। क्या होता है? रक्त विकार होता है। आइए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है आरसीबी। तो यहाँ देख लेते हैं आरसीबी मतलब लाल रक्त कणिकाएं। क्या है? लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। इनका जीवन काल कितना दिन होता है? इनका जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन।
इसका आरबीसी का जीवनकाल कितना होता है? 120 दिन। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। इसका जीवनकाल 120 दिन होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। और इसमें ऊंट और लामा, ऊंट लामा इसके अपवाद हैं, जो कि ऊंट और लामा में यह केंद्रक पाया जाता है, ऊंट और लामा में। और हम आरबीसी का देखते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा व तिल्ली को कहा जाता है, प्लीहा तिल्ली को। हम फिर से देखते हैं आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल 120 दिन होता है। इसमें केंद्र नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा इसके अपवाद हैं। इसका कब्रिस्तान प्लीहा व तिल्ली होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेपाल। और नेपाल और भारत के बीच, नेपाल और भारत के बीच एक काला पानी विवाद है, एक लिपु लेख, एक हमारा काला पानी विवाद। भारत और नेपाल के बीच एक हमारा काला पानी विवाद है, एक हमारा लिपु लेख बेकार है। इसमें क्या है? इसमें ये जो दो है, ये पानी के लेकर विवाद है। एक काला पानी है, एक लिपुलेख, जिसको लेकर भारत व नेपाल के बीच विवाद रहता है। और नेपाल को बफर जोन कहा जाता है, क्योंकि यह चीन और भारत के बीच में स्थित है, इसलिए इसे हम लोग बफर जोन कहते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया? क्या है? कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस। हम देखते हैं, कार्यस्थल सुरक्षा व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? कार्यस्थल सुरक्षा व स्वास्थ्य दिवस ये हमारा कब मनाया जाता है? ये हमारा 28 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 28 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को हमारा कार्यस्थल सुरक्षा व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हम थीम ले लेते हैं, थीम देखते हैं। तो थीम हमारा क्या था? थीम हमारा था स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति क्रांति। स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति क्रांति। तो हमारा कार्यस्थल सुरक्षा व स्वास्थ्य दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? थीम था स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति क्रांति। ये हमारा थीम था। आइए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा इम्पोर्टेंट है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को हमारा क्या हुआ था? पहले हम देख लेते हैं, ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। ये हमारा 26 अप्रैल को क्या हुआ था? 26 अप्रैल हमारा, तो 26 अप्रैल को हम देखते हैं, 26 अप्रैल 1986। 26 अप्रैल 1986 को क्या हुआ था? तो हमारा चेरनोबिल स्थान है, कहाँ है? सोवियत संघ में है। कहाँ है? ये हमारा चेरनोबिल स्थान है, जो कि सोवियत संघ है, लेकिन वर्तमान में रूस में, यूक्रेन में है। हम लिखते हैं 26 अप्रैल 1986 में, 26 अप्रैल 1986 में चेरनोबिल ये कहाँ है? जो कि सोवियत संघ में है।
चेर्नोबिल स्थान कहाँ था? ये सोवियत संघ में है, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? सोवियत संघ में था, वर्तमान में ये यूक्रेन में है। वर्तमान में यूक्रेन में कहाँ है? ये 26 अप्रैल की घटना है। 26 अप्रैल 1986 में जो हमारा चेर्नोबिल सोवियत संघ है, जो कि वर्तमान ये चेर्नोबिल पहले सोवियत संघ पूरा रूस का हिस्सा था, सोवियत संघ, लेकिन ये वर्तमान कहाँ है? वर्तमान में यूक्रेन में है। इसमें क्या हुआ था? इसमें हमारा परमाणु रिसाव हुआ था। क्या हुआ था? परमाणु रिसाव। क्या हुआ था? परमाणु रिसाव। परमाणु रिसाव हुआ था, या हम कहे नाभिकीय रिसाव। क्या? यह हमारा परमाणु रिसाव हुआ था, परमाणु रिसाव हुआ था, न्यूक्लियर रिसाव हम कह सकते हैं। ये इसमें रेडिएशन का रिसाव, परमाणु रिसाव कहें, परमाणु रिएक्टर कहें हम, परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर। इसमें क्या हुआ था? इसमें हमारा हुआ था रेडिएशन रिसाव हुआ था। इसमें हमारा रेडिएशन रिसाव हुआ था। हमारा परमाणु रिएक्टर में रेडिएशन रिसाव हुआ था। इसकी इसी दिन कौन सा स्मृति दिवस मनाया जाता है? इसी को याद रखने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये हमारा स्मृति दिवस मनाया जाता है। स्मृति दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये हमारा 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल। हम फिर से देते हैं, 26 अप्रैल 1986 में चेर्नोबिल जो कि सोवियत संघ में था, वर्तमान में यूक्रेन में है, इसमें परमाणु रिएक्टर में रेडिएशन रिसाव हुआ था। इसी को स्मृति याद रखने के लिए स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियंस में कितने पदक जीते? तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं। दूसरी एशियाई योगासन खेल, एशियाई योगासन, एशियाई योगासन खेल, ये संस्करण को दिखा रहा है। ये कौन सा संस्करण था? दूसरा, यानी कि ये दूसरी बार हुआ। पहली बार कहाँ हुआ था? हम देखते हैं, पहली बार, फर्स्ट बार कब हुआ था? बैंकॉक में। बैंकॉक में कहाँ? थाईलैंड में। कहाँ हुआ था? बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ? थाईलैंड में। तो एशियाई गेम्स ये हमारा जो अभी हुआ है 2025 में, ये दूसरे क्रम का था। पहला क्रम का कब हुआ था? बैंकॉक में। पहला क्रम का कब हुआ? पहला क्रम बैंकॉक में हुआ। कहाँ? बैंकॉक के थाईलैंड में। बैंकॉक के कहाँ हुआ? थाईलैंड में। जो कि कब हुआ था? ये हमारा 2022 में हुआ। कब हुआ था? पहली बार बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ था, ये 2022 में हुआ था। हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड हमारा केडी जादव, सेकंड वाला हमारा केडी जादव परिसर में हुआ है। केडी जादव परिसर में हुआ है। ये कहाँ है? ये हमारा दिल्ली में है। दूसरा वाला हमारा कहाँ हुआ? ये हमारा केडी जादव परिसर में हुआ, जो कि कहाँ है? दूसरा वाला हमारा केडी जादव परिसर में हुआ, जो कि कहाँ है? ये हमारा दिल्ली में है। तो केडी जादव परिसर कहाँ है? दिल्ली में है। इसमें भारत ने कितने पदक जीते? इसमें भारत ने कितने पदक जीते? भारत ने 87 पदक जीते। कितने? 87। इसमें से 83 गोल्ड,
कितना 83 गोल्ड और 3 सिल्वर, 3 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज जीते, एक ब्रॉन्ज मेडल। 83 गोल्ड और 3 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल। इसमें भारत प्रथम स्थान पे रहा। फर्स्ट स्थान पे कौन रहा? भारत। और दूसरे स्थान पे, सेकेंड स्थान पे कौन रहा? ये जापान रहा। तो 87 गोल्ड के साथ, 87 मेडल के साथ 83 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज के साथ भारत पहले स्थान पे रहा। और यहाँ हमारा सेकेंड स्थान कौन रहा? जापान। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत ने कितने पदक जीते? तो ये हमारा 87 पदक जीते। हम देखते हैं शुरुआत किसने कराया। शुरुआत हमारा किसने करवाया? शुरुआत हमारा मनसुख मंडाविया जो कि भारत के खेल मंत्री हैं। कौन है? खेल मंत्री मनसुख मंडाविया क्या है? ये भारत के खेल मंत्री हैं। इनके द्वारा शुरुआत किया गया। हम देखते हैं योग दिवस। योगासन है तो योग दिवस हम ले लेते हैं। तो हमारा योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस हमारा 21 जून को, 21 जून को। और पहली बार कब मनाया गया था? योग दिवस हमारा 21 जून को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार 2015 में 21 जून को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 15 में। इस बार हमारा 2025 में कौन सा 11वें क्रम का रहेगा और इसका थीम क्या रहेगा? इसका थीम क्या रहेगा? ये योगासन 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया जाएगा? 21 जून 2015 को। ये 2025 में कौन सा क्रम था? ये 11वें क्रम का था। और हमारा इसका थीम क्या है? इसका 2025 में इसका थीम क्या रहेगा? अभी जून आया नहीं है तो 21 जून 2025 में इसका थीम क्या रहेगा? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक स्वास्थ्य के लिए योग। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 हमारा है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो हम पहले देखते हैं कौन से मिशन से गया था। पहले देखते हैं मिशन अपोलो 11। हमारा मिशन कौन सा था? हमारा मिशन था अपोलो 11। अपोलो 11 क्या था हमारा? ये हमारा मिशन था। कहाँ? ये हमारा चंद्रयान पर जाने वाला मिशन था जिससे लोग गए थे। ये कौन सा मिशन था? ये अपोलो 11 था। इसमें पूछा गया है दूसरा व्यक्ति कौन था, तो कब ये गया था? ये हमारा गया था 20 जुलाई 1969 को। ये अपोलो मिशन अपोलो 11 कब गया था? 20 जुलाई 1969 को। और यहाँ पूछा गया है दूसरा व्यक्ति कौन था जो चंद्रमा पर उतरा था? तो दूसरा व्यक्ति हमारे थे, ये थे एडविन एल्ड्रिन। ये हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति कौन थे? ये हमारे एडविन एल्ड्रिन थे, चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति। दूसरे व्यक्ति कौन थे? दूसरे व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन। ये दूसरे व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे हमारे नील आर्मस्ट्रांग। ये हमारे पहले व्यक्ति थे चंद्रमा पर उतरने वाले। ये हो गए दूसरे व्यक्ति।
एडविन एल्ड्रिन और माइकल कोलिस ये तीसरे व्यक्ति थे। और जो वहाँ फोटो दिखाया जाता है वो फोटो इन्होंने खींचा था, कौन थे? माइकल कोलिस। आइए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो हम देखते हैं, अगर हम चंद्रमा भेजा किस देश का पहला मिशन गया था चंद्रमा पर, हम देखते हैं कौन सा देश गया था पहली बार। हम देखते हैं फर्स्ट देश। तो फर्स्ट देश चंद्रमा पर कौन गया था? चंद्रमा पर पहला देश कौन सा गया था? तो वो हमारा था रूस। फर्स्ट देश कौन गया था? तो ये हमारा कौन सा था? रूस। फर्स्ट देश कौन गया था? ये हमारा रूस गया था। कौन सा? लूना 2 के द्वारा। लूना 2 के द्वारा कब गया था? 1959। जैसे यहाँ पर हमारा कहना फर्स्ट देश कौन सा गया था? वह रूस हो गया। तो इसका मतलब देश नहीं गया था, ये देश का मिशन गया था। जैसे हमें पूछा जाता है कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था, तो ये हमारा हो गया नील आर्मस्ट्रांग। अगर लेकिन पूछा जाए चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा था, तो क्या बोलोगे? एडविन एल्ड्रिन। कुछ लोग कहेंगे एडविन एल्ड्रिन, लेकिन नहीं, क्योंकि पहला कदम अगर नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था तो दूसरा कदम भी इन्होंने ही रखा होगा, क्योंकि पहला कदम रखेंगे दूसरा कदम भी यही रखेंगे। लेकिन हम देखते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन आता है चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा, लेकिन वैसे जब उतरते हैं अंतरिक्ष यात्री तो उसमें चंद्रमा पर कदम नहीं रखते, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम रहता है, वहां पर लोग उड़ने लगते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन आता है चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा, तो वहाँ हमारा आ गया नील आर्मस्ट्रांग। तो हम वैसे देखते हैं यहाँ फर्स्ट देश पहुंचने वाला, तो देश मतलब कि वहाँ की सबसे पहले किस देश की मिशन गया था, तो ये रूस गया था। किससे? लूना सेकंड से गया था। कब गया था? 1959 ईस्वी में। आइए हम देखते हैं कौन सा मिशन पहली बार गया था जो चंद्रमा का चक्कर लगाने गया था। चंद्रमा का चक्कर लगाने, चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला मिशन। तो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला मिशन या पहला देश कौन था? चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला देश। तो हाँ, मतलब वही हुआ कि चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला कौन सा देश का यान था जो चंद्रमा का चक्कर लगाया था, तो कौन सा देश था? तो वो रूस देश था। रूस देश था जिसके द्वारा ये लूना 10 के द्वारा चक्कर लगाया था। कौन सा मिशन? लूना 10 के द्वारा चंद्रमा का चक्कर लगाया गया था। तो वो पहला अगर पूछा जाए पहला कौन से देश का यान गया था, तो पहला रूस का यान गया था लूना 2 के द्वारा। अब चंद्रमा का चक्कर कौन सा यान सबसे पहले काटा था, तो वो भी रूस का था, जो कि लूना 10 के द्वारा था। आइए हम देखते हैं चंद्रमा पर पहुंचने वाले देश। तो पहला देश हमारा हो गया, पहला देश हो गया रूस। पहला देश रूस। दूसरा हो गया यूएसए यानी कि अमेरिका। तीसरा हो गया हमारा चीन। ये चंद्रमा पर पहुंचने वाले क्रम है। पहला देश रूस हो गया, दूसरा यूएसए हो गया, तीसरा हमारा चीन हो गया और चौथा हो गया भारत। चौथा हो गया भारत, पांचवा हो गया जापान। तो ये 5 देश हैं जो कि चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। यह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति कौन थे? एडविन एल्ड्रिन। आइए हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।